समय एक रहस्य है। ये सीधा सा लगता है, ये बीतता है, हम बूढ़े होते हैं, लेकिन हम समय को जितना ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं उतना ही कम समझ पाते हैं। जरा सोचिए, धरती पर समय और अंतरिक्ष में समय अलग अलग होता है। अंतरिक्ष यात्री धरती पर रहने वालों से धीरे बूढ़े होते हैं। ऐसा लगता है कि समय सापेक्ष है। ये बस कोई वैज्ञानिक कौतूहल नहीं है, ये हर उस चीज को चुनौती देता है जो हम समय के बारे में जानते हैं। ये बताता है कि समय का हमारा रोजाना का तजुर्बा एक वहम है। हम समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं, अतीत से भविष्य तक एक सीधी रेखा। लेकिन क्या हो अगर समय एक नदी की तरह हो, मुड़ता हुआ और अलग अलग गति से बहता हुआ? क्या हो अगर समय एक रेखा नहीं बल्कि एक चक्र हो, एक कुंडली हो या कुछ और ही हो? हम अक्सर समय रेखाओं को गलत समझते हैं। इतिहास को देखने का हमारा नजरिया टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। हम ऐतिहासिक हस्तियों को उनके समय के दायरे में ही कैद करके देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो भी उसी दुनिया में थे, कभी कभी उसी समय जब दूसरी घटनाएं घटी थीं, जिन्हें हम बहुत दूर का मानते हैं। मिसाल के तौर पर एनी फ्रैंक को ही ले लीजिए, वो नन्ही लड़की जिसने दूसरे विश्व युद्ध के समय डायरी लिखी थी। उनका जन्म वर्ष 1929 भारत की मूर्तिमान गायिका लता मंगेशकर के साथ सेम है। ये सोचकर ही अजीब लगता है, ये दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ता है। ये हमें अतीत को समझने के अपने नजरिए पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। समय का ये भ्रम हम सबको प्रभावित करता है। हम अपने मन में दशकों को सिकोड़ लेते हैं। हम कल्पना करते हैं कि ऐतिहासिक हस्तियां भी हमारी ही गति से बूढ़ी होती हैं। हम भूल जाते हैं कि समय अपनी गति से चलता रहता है, चाहे हम उसे कैसे भी देखें। असल मुद्दा ये है, समय का हमारा अनुभव व्यक्तिपरक होता है। जब हम मजे कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि समय कितनी जल्दी बीत गया। जब हम बोर हो रहे होते हैं तो कहते हैं कि समय काटते नहीं कट रहा है। इंसानों के लिए समय सिर्फ एक माप नहीं है, ये एक एहसास है। समय का ये एहसास हमारी यादों को प्रभावित करता है। हमें कुछ घटनाएं साफ साफ याद रहती हैं, जैसे कल ही घटी हो। बाकी घटनाएं, भले ही वो हाल ही में घटी हो, धुंधली पड़ जाती हैं। समय का ये भ्रम हमारी याददाश्त की कोई कमी नहीं है। ये इस बात का एक बुनियादी पहलू है कि हमारा दिमाग समय को कैसे प्रोसेस करता है। हम समय के बस देखने वाले नहीं हैं, हम इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, अपनी धारणाओं और अनुभवों से समय को आकार देते हैं। इंसान हमेशा से ही समय को समझने की कोशिश करता रहा है। प्राचीन सभ्यताएं सूरज, चांद और तारों से समय का पता लगाती थीं। मिस्र के लोगों ने सूर्य घड़ी बनाई। पानी की घड़ियां या क्लेप्सिड्रे पानी के लगातार बहने से समय का मापती थीं। समय मापने के ये शुरुआती उपकरण बहुत ही सुंदर थे, लेकिन सटीक नहीं थे। ये मौसम, ऋतु और देखने वाले के कौशल पर निर्भर करते थे। फिर भी समय को समझने की मानवता की यात्रा में ये एक महत्वपूर्ण कदम थे। इन्होंने गतिविधियों के तालमेल, घटनाओं के समय निर्धारण और कैलेंडर के विकास को संभव बनाया। सटीक समय मापने की चाहत ने नए आविष्कारों को जन्म दिया। 14वीं शताब्दी में यांत्रिक घड़ी का आविष्कार एक क्रांति थी। इसने प्राकृतिक दुनिया से अलग समय का अधिक सटीक मापन संभव बनाया। भाग 5, धूप घड़ी से लेकर जेब घड़ी तक समय के मानकीकरण का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। घड़ियां हर जगह दिखाई देने लगी। कारखानों की सीटी ने औद्योगिक जीवन की लय निर्धारित की। ट्रेन के समय ने महाद्वीपों में लोगों और सामानों की आवाजाही को एक रूप कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध ने एक साथ समय होने के महत्व को और भी मजबूत कर दिया। अग्रिम पंक्ति के सैनिक हमलों के तालमेल और खुद के सैनिकों पर हमले से बचने के लिए जेब घड़ियों पर निर्भर थे। जेब घड़ी, जो कभी रुतबे की निशानी हुआ करती थी, अब जिंदा रहने का एक साधन बन गई थी। 20वीं शताब्दी में क्वार्ट्ज घड़ियों और परमाणु घड़ियों के विकास ने समय मापने में और भी अधिक सटीकता लाई। आज हमारा जीवन परमाणु घड़ियों की सटीकता से संचालित होता है। ये जीपीएस नेविगेशन से लेकर वैश्विक वित्तीय प्रणाली तक हर चीज को नियंत्रित करते हैं। भाग 6, आइंस्टाइन की क्रांति। जैसे ही हमें लगा कि हम समय को पूरी तरह समझ गए हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारी इस निश्चिंतता को तोड़ दिया। उनके सापेक्षता के सिद्धांत ने बताया कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि सापेक्ष है। आइंस्टाइन के अनुसार समय अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है और मिलकर ये दोनों एक 4 आयामी संरचना बनाते हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम का ये ताना बाना सपाट नहीं है,
ये गुरुत्वाकर्षण से मुड़ा हुआ और टेढ़ा मेढ़ा है। गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत होता है, समय उतना ही धीमा बहता है। इसका मतलब है कि समुद्र तल पर समय पहाड़ की चोटी की तुलना में थोड़ा धीमा चलता है, जहां गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है। आइंस्टाइन के सिद्धांत की पुष्टि कई प्रयोगों से हो चुकी है। इसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है, ब्लैक होल के व्यवहार से लेकर ब्रह्मांड के विस्तार तक। भाग 7, छुट्टियों का विरोधाभास। समय की सापेक्षता केवल एक वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव हम अपनी जिंदगी में करते हैं। छुट्टियों के विरोधाभास को ही ले लीजिए। जब हम छोटे होते हैं तो 2 हफ्ते की छुट्टी बहुत लंबी लगती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वही 2 हफ्ते पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते हैं, समय को देखने का हमारा नजरिया बदलता जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो हर चीज नई और रोमांचक होती है। हमारा दिमाग इन नए अनुभवों को विस्तार से रिकॉर्ड करने के लिए बना होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा जीवन एक जैसा होने लगता है। हमारे पास कम नए अनुभव होते हैं और हमारा दिमाग समय को उतनी तेजी से रिकॉर्ड नहीं करता है। छुट्टियों का विरोधाभास समय की व्यक्तिपरक प्रकृति को उजागर करता है। समय सिर्फ घड़ियों और कैलेंडर का मामला नहीं है, ये धारणा, याददाश्त और अनुभव का मामला है। भाग 8, टाइम वॉर्प और ब्लैक होल। आइंस्टाइन के सिद्धांत के निहितार्थ दिमाग को हिला देने वाले हैं। अगर समय सापेक्ष है तो समय यात्रा संभव हो सकती है। कल्पना कीजिए कि आप प्रकाश की गति से या उसके करीब यात्रा कर रहे हैं या किसी ब्लैक होल के पास जा रहे हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है। धरती पर मौजूद किसी व्यक्ति की तुलना में आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। आप धरती पर वर्षों, दशकों या सदियों बाद भी लौट सकते हैं। हालांकि समय यात्रा अभी भी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कल्पना को आकर्षित करती है। ये हमें अपनी समझ की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है। ये हमें एक ऐसी वास्तविकता की कल्पना करने की चुनौती देती है जहां समय कोई कठोर ढांचा नहीं है, बल्कि एक तरल और परिवर्तनशील आयाम है। समय का अध्ययन अंततः स्वयं का अध्ययन है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान, वास्तविकता के बारे में हमारी धारणा और अस्तित्व की प्रकृति को समझने के बारे में है। भाग 9, समय की अज्ञेय प्रकृति। तो क्या हम समय के बारे में गलत हैं? इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। हाँ, समय के बारे में हमारा रोजाना का अनुभव कि समय लिनियर है और स्थिर है, बहुत ही सरलीकृत है। समय जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमय है। लेकिन ये भी सच है कि समय का हमारा अनुभव असली है। ये हमारे जीवन, हमारी यादों और दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देता है। चुनौती इन दोनों सच्चाइयों को ध्यान में रखने की है। विज्ञान द्वारा प्रकट की गई समय की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता और समय की व्यक्तिपरक वास्तविकता, जैसा कि हम इसे अनुभव करते हैं। समय का अध्ययन अज्ञात की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारी समझ के किनारे तक ले जाती है और हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। भाग 10, एक आखिरी विचार। समय एक नदी है जो अतीत से बहती हुई वर्तमान से होती हुई भविष्य में जा रही है। लेकिन क्या होगा अगर हम गलत हों? क्या होगा अगर समय कोई नदी नहीं बल्कि एक विशाल और अनजान सागर हो? क्या होगा अगर अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हों और समय की हमारी धारणा केवल एक भ्रम हो? ये वो सवाल हैं जो भौतिकविदों और दार्शनिकों को रातों रात जगाए रखते हैं। ये वो सवाल हैं जिन पर हम सभी को सोचना चाहिए। समय का रहस्य बना हुआ है।